नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडीपुर में आपका स्वागत है। और आज हमारी क्लास थर्ड है जिसमें हम प्रोनाउंसिएशन पार्ट 2 करेंगे। चलिए सीधा क्लास पर चलते हैं। पिछली क्लास में हमने 5 रूल पढ़ लिए थे, जिसके अंदर अपना जो लास्ट रूल था वो था डबल लेटर वाला। अगर कहीं भी इंग्लिश में कहीं भी डबल लेटर आ जाता है स्पेलिंग के अंदर, तो उसका साउंड अपन सिंगल लेटर की तरह करेंगे। जैसे अपन ने देखा था, इसको अपन एप्पल ना बोलकर इसको क्या बोलेंगे, एप्पल। ठीक है, इस तरीके से ये देखा था। अब है अपना नया रूल। जब भी इंग्लिश के अंदर आई आएगा किसी स्पेलिंग के अंदर, तो आई अलग अलग साउंड देता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जब साउंड ई और आई का साउंड देगा, तो कब ई का और कब आई का। मतलब अगर कॉन्सोनेंट वोवल और उसके बाद वापस से कॉन्सोनेंट आ जाता है, जैसे कॉन्सोनेंट यहां पे क्या है, सिट के अंदर एस जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है। फिर आई जो है वो वोवल है और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कॉन्सोनेंट वोवल और कॉन्सोनेंट वाली, तो अपन जो आई का, जो अपने पास आई है, इसको ई की तरह यूज करेंगे। मतलब ई का साउंड यूज करेंगे इसके लिए। जैसे कि यहां पे सिट लिखा हुआ है, तो सिट इस टाइप से बोलेंगे, मतलब छोटी ई का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही पिन, ड्रिंक, विंड और टिकट, इन सब में भी ऐसे ही यूज करना है। अगर कंडीशन इस टाइप की आती है कि सबसे पहले कॉन्सोनेंट आता है, उसके बाद वोवल आ जाता है और फिर कॉन्सोनेंट आता है, मतलब यहां तक की तो सेम कंडीशन रहेगी। लेकिन अगर लास्ट में ई वर्ड जुड़ा हुआ होता है, तो उसका साउंड जब निकलेगा, किसका, ई का नहीं, इस आई का, ये कॉन्सोनेंट आई होगा, इसका जो साउंड निकलेगा वो निकलेगा आई। ठीक है, जैसे काइट, तो अपन इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, के का कै, आई का जो साउंड है वो आई आएगा, और टे, टी से टे हो गया। तो काइट का अपन बोलेंगे अपन का और ई टे, इस टाइप से अपन यूज कर सकते हैं। ऐसे ही वाइड के अंदर होगा, और ऐसे ही प्राइस और ऐसे ही नाइफ के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, आई होप ये रूल आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है अपना, अगर इंग्लिश की किसी स्पेलिंग के अंदर ओ आ जाता है, तो ओ दो टाइप के साउंड देता है, ओ और ओ। अब ये दोनों ही साउंड सिमिलर लगते हैं बोलने के अंदर, लेकिन अंतर इतना है कि इसमें अपन नाक से सांस छोड़ते हैं, हल्की सी नाक से सांस छूटती है, तो ओ की तरह निकलती है। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन दो आएंगी इसके अंदर। पहली कंडीशन में है कि आपके साथ कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद वोवल हो, और उसके बाद फिर से कॉन्सोनेंट हो सकता है। मतलब अपना जो ओ है, इससे या तो पहले कॉन्सोनेंट होगा और इसके बाद भी कॉन्सोनेंट हो सकता है ना भी हो, लेकिन कंडीशन ऐसी होगी। लेकिन यहां पे जो वोवल्स होगा अपने पास, इससे पहले कॉन्सोनेंट हो सकता है, बाद में कॉन्सोनेंट हो सकता है, और लास्ट में क्या आएगा, ई का यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन किसका यूज करेंगे, ओ का यूज करेंगे, जबकि यहां पर किसका यूज होगा, ओ का यूज होगा। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा पोट, तो पोट इस टाइप से लिखा जाएगा और इसको बोलेंगे पॉट। ऐसे ही डोल, ऐसे ही स्पॉट, रोब और नोट। यहां पे क्या है, पी में कॉन्सोनेंट हो गया, ओ के अंदर वोवल हो गया, और टी के अंदर फिर से कॉन्सोनेंट हो गया। इधर रोब, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओ क्या है, वोवल है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और लास्ट में ई का प्रयोग कर रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे नोट। ठीक है, सॉरी,
रोब बोलेंगे इसको, रोब, रोब। इसको अपन क्या बोलेंगे, नोट। ठीक, आई होप ये इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो अपना रूल है वो है यू पर आधारित। अगर यू होता है किसी भी स्पेलिंग के अंदर तो वो दो टाइप के साउंड देगा, एक तो ए और दूसरा ऊ या यू का साउंड देगा। इसमें दो कंडीशन, कॉन्सोनेंट वोवल और कॉन्सोनेंट वाली होगी, या कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट के बाद में ई का प्रयोग होगा। अब कंडीशन ऐसी हो तो कौन सा यूज करेंगे अपन, यू का प्रयोग करेंगे या ऊ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन ये वाली है तो अपन इसमें ए का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा है अप, आपके अंदर ये क्या हो गया, वोवल हो गया, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट, मतलब अपनी ये कंडीशन लागू होती है। तो इसको अपन उप नहीं बोलेंगे, कभी भी इसको क्या नहीं बोलेंगे, उप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अप, अप बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसको कुट नहीं, क्या बोलेंगे, कट, कट बोलेंगे। ऐसे ही मम, गन, रन, सट, इसको सुट सुट नहीं बोलेंगे, सुट नहीं होगा, ये सुट नहीं होगा, ये होगा सट। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन ये वाली हो कि कॉन्सोनेंट के बाद वोवल, वोवल के बाद में कॉन्सोनेंट, या फिर लास्ट में ई का साथ में प्रयोग किया गया है, जैसे यहां पे ये है एन, एन क्या है अपना, कॉन्सोनेंट है, यू क्या है, वोवल है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ई क्या है, ई लास्ट में यूज करना है अपन को, वो वोवल हो गया। तो अगर ये सिचुएशन बनती है तो अपन या तो यू का प्रयोग करेंगे या फिर ऊ का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे, न्यूड, न्यूड। ठीक है, तो यहां पर अपन किसका प्रयोग किया, ऊ का प्रयोग किया। ऐसे ही यहां पर कंज्यूम और रूड, तो यहां पे अपन क्या यूज कर रहे हैं, रूड। ठीक है, इस तरीके से यहां पे यू का और यहां पर ऊ का प्रयोग किया अपन ने, और यहां पर यू का प्रयोग किया। तो दोनों में, दोनों का ही यूज कर सकते हैं, यू का भी और ऊ का भी। तो आई होप दोनों में अंतर, डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा कि अगर लास्ट में ई आ जाता है तो अपन यू या ऊ का यूज करेंगे, और अगर लास्ट में ई नहीं आता है तो अपन किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे साउंड के लिए। नेक्स्ट रूल है कि अगर ए के बाद में, ए के बाद में या ए के पहले डब्लू का यूज होता है, ए के बाद में हो चाहे ए के पहले हो, दोनों ही कंडीशन में अगर ऐसी स्थिति आती है कि अगर ए का प्रयोग से पहले डब्लू का प्रयोग किया गया या ए के प्रयोग के बाद में डब्लू का प्रयोग किया गया किसी भी स्पेलिंग के अंदर, तो वहां पर जो साउंड होगा वो निकलेगा आ का। ठीक है, जैसे वाटर, तो यहां पे होगा वाटर। ठीक है, ये साउंड देगा ओ का, वाटर, वाटर नहीं, वाटर, वाटर। ठीक है, ऐसे ही अपन बोलते हैं वाज, वाज बोलते हैं, वाज नहीं है, साउंड होगा वॉज, वॉज, ओ जैसा साउंड देगा। ऐसे ही वास, वास नहीं, वॉस, वॉस बोलेंगे। वाक बोलते हैं, वाक नहीं, वॉक, वॉक बोला जाएगा। ठीक है, फिर अगर सेकंड कंडीशन है कि अगर ए के बाद में एल आ जाता है, ए के बाद में क्या आता है, एल आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी साउंड जो है ओ का देगा। ए के बाद में एल आ गया, इधर भी, इधर इधर भी ए के बाद में एल है, और इधर भी ए के बाद में एल है। तो दोनों ही, इन तीनों ही स्पेलिंग के अंदर, जैसे कि मैं बोलता हूं आल, आल गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं आल, आल बोलता हूं तो ये गलत है, क्या होगा, ऑल, ऑल बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चाक, चाक नहीं, चौक। ठीक है, हॉल बोलते हैं तो सॉरी, हाल बोलते हैं, हाल नहीं, हॉल। ठीक है,
कंडीशन 3 है कि W है और W के बाद में कोई भी स्पेलिंग आ रही है, ठीक है, मतलब W से स्टार्ट हो रहा है। स्पेलिंग की स्टार्टिंग कहां से है? स्टार्टिंग जो है W से होती है, तो वहां पर जो साउंड है वो भी किसका आएगा? O का होगा। जैसे वाक बोलते हैं, वाक, तो ये क्या है? गलत वर्ड है, क्या होगा? वॉक, वॉक यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही वाटर में वाटर, वाटर नहीं वाटर, वाश, वाश नहीं वॉश, वॉश का प्रयोग करेंगे। वार्न गलत, वॉर्न, ठीक है। इस तरीके से इनका इन तीनों ही कंडीशन में, मतलब पहली कंडीशन है अपनी ए अगर आ जाए और उसके बाद में क्या हो? W का यूज हो, या ए के पहले किसका यूज हो? W का यूज हो, तो इन दोनों, इस कंडीशन में किसका यूज होगा? और साउंड का यूज होगा। अगर ए के बाद में एल आ जाए तो इस कंडीशन में भी औ का यूज होगा। और अगर W से स्टार्टिंग हो, किसी भी स्पेलिंग की W से स्टार्टिंग हो, तो वहां भी अपन औ का यूज करेंगे। आई होप ये रूल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट रूल है, अगर ए के बाद में यू, अगर ए के बाद में यू आ जाता है तो इस कंडीशन में भी ओ वर्ड का ही यूज होगा। जैसे यहां पर ए के बाद में यू है, इधर भी ए के बाद में यू, इधर भी ए के बाद में यू, और इधर भी ए के बाद में यू। और अगर ए के बाद में W भी आ जाता है, जैसे इधर ए के बाद में W है, इधर ए के बाद में W है, और इधर ए के बाद में W है, तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा कि साउंड जो है वो किसका निकलेगा? ओ का निकलेगा। जैसे इसको बोलेंगे कॉट, कॉट, क्या बोलेंगे? कॉट, ठीक है। ऐसे फ्रॉड, फ्रॉड, केज, फॉल्ट, ड्रावर, सो, ड्रॉ, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर जैसे मैंने लिखा ड्रा, तो ये गलत हो जाएगा, क्या होगा? ड्रॉ, ठीक है। आई होप आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ आए होंगे सभी के सभी रूल। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।